हमारे इतिहास में वफादारी और बलिदान की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने कर्तव्य के लिए वो कीमत चुकाई जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां फर्ज ने एक ऐसे चुनाव की मांग की जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये कहानी है मेवाड़ की धाय मां पन्ना की। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी के मेवाड़ से। महाराणा सांगा की मौत के बाद पूरे राज्य में उथल-पुथल मची हुई थी। सिंहासन कमजोर था और पूरा दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था। और ऐसा माहौल किसी भी लालची इंसान के लिए एक बड़ा मौका होता है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके किरदारों से। पहले हैं राजकुमार उदय सिंह, जो सिंहासन के असली वारिस हैं। फिर है बनवीर, जिसके खून में तो राजघराना था, पर वो एक दासी का बेटा था और उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता का लालच था। फिर आती हैं पन्ना धाय, राजकुमार की देखभाल करने वाली। और आखिर में चंदन, जो पन्ना का अपना बेटा था। और इसी नाजुक हालत का फायदा उठाया बनवीर ने। देखिए, वह महाराणा सांगा के भाई का बेटा जरूर था, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से सिंहासन पर उसका कोई हक नहीं बनता था। तो उसने सत्ता के लिए हिंसा का रास्ता चुना और उस वक्त के राजा विक्रमादित्य की बेरहमी से हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद बनवीर और मेवाड़ के सिंहासन के बीच अब सिर्फ एक आखिरी कांटा बचा था, और वो थे महाराणा सांगा के सबसे छोटे बेटे, मेवाड़ के असली वारिस 14 साल के उदय सिंह। और बस यही कहानी में एंट्री होती है हमारी नायिका पन्ना धाई की, वो औरत जिसके कंधों पर अब मेवाड़ के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी थी। देखिए, पन्ना सिर्फ कोई आम सेविका नहीं थी, वो उदय सिंह की धाय मां थी। राजकुमार की मां रानी कर्मावती जौहर में अपनी जान दे चुकी थी। उसके बाद से उदय सिंह की परवरिश का पूरा जिम्मा पन्ना का ही था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये स्वामी भक्ति की, यानी अपने स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की एक पवित्र शपथ थी। पन्ना के ममता और कर्तव्य की भावना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो राजकुमार की सुरक्षा को कितना ऊपर रखती थीं। जैसे इस तस्वीर में वो युवा उदय सिंह को रात में हो रहे जश्न में जाने से रोक रही हैं, उन्हें आराम करने को कह रही हैं। शायद उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। पन्ना को इस बात का पूरा अंदाजा था कि दरबार में खतरे मंडरा रहे हैं। वो अक्सर राजकुमार को चेताने के लिए जहरीले सांपों जैसे इशारों को इस्तेमाल करती थीं। जाहिर है, उदय सिंह उस वक्त इन गहरी साजिशों को समझने के लिए बहुत छोटे थे। तो चलिए अब चलते हैं उस काली रात की तरफ और देखते हैं कि बनवीर ने अपना जानलेवा जाल आखिर बिछाया कैसे। उसने जानबूझकर एक बहुत बड़े जश्न का माहौल बनाया ताकि उसके खूनी इरादों पर पर्दा पड़ा रहे। उसने पक्का किया कि शहर के सभी बड़े लोगों का ध्यान नाच गाने और उत्सव पर ही रहे, ना कि शाही महल पर। एक तरफ जश्न का शोर था और दूसरी तरफ महल के अंदर एक भरोसेमंद दासी सामली राजा विक्रमादित्य की हत्या की खबर लेकर हाफते हुए पन्ना के पास पहुंची। उसने बताया कि बनवीर अपनी खून से सनी तलवार लेकर अब सीधा राजकुमार उदय सिंह के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। बनवीर के सैनिक पूरे महल को घेर चुके थे। पन्ना धाय अंदर फंस चुकी थीं और उनके पास मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए सोचने के लिए सिर्फ कुछ ही पल थे। और बस यही कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां पन्ना ने वो फैसला लिया जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी हमारे इतिहास में सुनाई देती है। जरा सोचिए, उस एक पल में उन्होंने क्या किया। एक मां ने मेवाड़ के वारिस को बचाने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई। उन्होंने सोरहे राजकुमार उदय सिंह को फलों की एक बड़ी टोकरी में छिपा दिया और एक भरोसेमंद सेवक को उसे महल से बाहर निकालने का काम सौंपा। और फिर उन्होंने अपने ही बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। और फिर पन्ना की आंखों के सामने वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब बनवीर ने आकर पूछा, उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना ने बिना एक आंसू बहाए, बिना हिचकिचाए उस बिस्तर की ओर इशारा कर दिया जहां उनका अपना बेटा सो रहा था। और वो पत्थर बनी चुपचाप देखती रहीं जब उस जालिम ने उनके बेटे की हत्या कर दी। ये जो लाइन है, ये उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। इसका मतलब था कि उनकी वफादारी, मेवाड़ के प्रति उनकी निष्ठा, वो नमक जो उन्होंने खाया था, वो उनके अपने खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। ये स्वामी भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है।
लेकिन पन्ना का ये बलिदान कहानी का अंत नहीं था। नहीं, ये तो मेवाड़ के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। यहां से शुरू होता है उदय सिंह को बचाने और उन्हें वापस सिंहासन तक पहुंचाने का सफर। चित्तौड़ से भागने के बाद पन्ना राजकुमार को लेकर भटकती रहीं और आखिरकार कुंभलगढ़ के सुरक्षित किले में पहुंचीं। वहीं पर उदय सिंह छिपकर बड़े हुए, जब तक कि वो अपना सिंहासन वापस लेने को तैयार नहीं हो गए और मेवाड़ के सरदारों ने उन्हें अपना नया महाराणा मान लिया। और यही वजह है कि आज भी पन्ना धाय का नाम मेवाड़ के सबसे बड़े राजाओं के साथ पूरे सम्मान से लिया जाता है। उनका बलिदान सिर्फ एक राजकुमार को बचाने के लिए नहीं था, ये मेवाड़ के पूरे भविष्य को बचाने के लिए था। उनके इसी त्याग ने वो नींव रखी जिस पर आगे चल के महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा का उदय हुआ। तो आखिर किसी बलिदान को क्या चीज महान बनाती है? क्या सिर्फ वो काम या वो विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है? पन्ना धाय की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वफादारी और कर्तव्य की असली कीमत क्या होती है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बलिदान की जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के भारत की एक ने प्रभावित कहानी की। ये कहानी है वफादारी और त्याग की एक ऐसी मिसाल की जिसका नाम है पन्ना धाय। अच्छा सोचिए जरा, वफादारी का वो कौन सा काम हो सकता है जो इतना महान हो कि आज 500 साल बाद भी उसके नाम पर एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है? ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, इसका जवाब है पन्ना धाय राष्ट्रीय पुरस्कार। दिलचस्प बात यह है कि मेवाड़ के शाही घराने ने ही 1997 में इसे शुरू किया। मकसद था उन लोगों को सम्मान देना जो आज भी पन्ना धाय की तरह अपने कर्तव्य से कहीं आगे बढ़कर असाधारण त्याग करते हैं। और बात सिर्फ एक अवार्ड तक ही सीमित नहीं है। अगर आप कभी उदयपुर जाएं तो वहां गोवर्धन सागर झील पर जहाज के आकार का एक अनोखा म्यूजियम है जो पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित है। ये सब ये पक्का करता है कि उनकी कहानी कभी भुलाई ना जाए। तो आखिर क्या थी वो कहानी? तो इसके लिए हमें चलना होगा समय में पीछे, बहुत पीछे, 16वीं सदी के मेवाड़ में, एक ऐसा राज्य जहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। देखिए, महान योद्धा राणा सांगा के जाने के बाद मेवाड़ की नींव जैसे हिल सी गई थी। एक के बाद एक कमजोर शासक आए। फिर 1535 में जब चित्तौड़ को लूटा गया तो राज्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत कमजोर हो गया। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और इस पूरी राजनीतिक बिसात पर 4 खास चेहरे थे। पहले राणा विक्रमादित्य, जो राजा तो थे पर शायद उस पद के लायक नहीं थे। दूसरे बनवीर, जिसकी आंखों में सिंहासन का लालच था। तीसरे मासूम उदय सिंह, मेवाड़ के भविष्य की आखिरी उम्मीद। और चौथी पन्ना धाय, उदय सिंह की धाय मां, जिनकी वफादारी ही इस कहानी का दिल है। तो अब कहानी में एंट्री होती है बनवीर की, जिसने सत्ता पाने के लिए एक बहुत ही क्रूर योजना बनाई थी। बनवीर ने देखा कि राणा विक्रमादित्य की नाकाबिलियत से दरबारी सरदार वैसे ही नाराज हैं, तो उसने बस इसी असंतोष की आग में घी डालने का काम किया। कुछ नाराज सरदारों को अपने साथ मिलाया और 1536 में उसने राणा की हत्या कर दी। सिंहासन तक पहुंचने की उसकी खूनी साजिश का ये बस पहला कदम था। और यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। एक ऐसा पल जहां पन्ना धाय को एक ऐसे चुनाव का सामना करना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है। एक वफादार नौकर दौड़ता हुआ पन्ना धाय के पास आता है। वो हाँफते हुए बताता है कि बनवीर राणा का खून करने के बाद अब सीधे यहीं आ रहा है, मेवाड़ के आखिरी वारिस नन्हे उदय सिंह को खत्म करने। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। पन्ना के पास सोचने का वक्त था ही नहीं। उन्होंने एक पल में फैसला किया। सो रहे राजकुमार उदय सिंह को फलों की एक टोकरी में छिपाया और महल से बाहर सुरक्षित भेज दिया। और फिर उन्होंने वो किया जो कोई मां कभी नहीं कर सकती। उन्होंने अपने ही बेटे चंदन को राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया। कुछ ही देर में खून से सनी तलवार लिए बनवीर अंदर आया और गरज कर पूछा, कहाँ है उदय सिंह? पन्ना ने कांपते हुए अपने ही बेटे की तरफ इशारा कर दिया। और बनवीर ने वही किया जिसके लिए वो आया था। उसने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पन्ना धाय अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखती रहीं, पर एक आंसू तक नहीं बहाया। क्यों? क्योंकि अगर बनवीर को जरा भी शक हो जाता तो मेवाड़ का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जैसा कि ये लाइन कहती है, उनकी पीड़ा, उनका बलिदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
तो सवाल यह है कि पन्ना के इस नामुमकिन से लगने वाले बलिदान का मेवाड़ के भविष्य पर आखिर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। बनवीर के जाने के बाद पन्ना राजकुमार को लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ी। ये सफ़र बहुत खतरनाक था, पर आखिर में वो कुंभलगढ़ किले तक पहुंचने में कामयाब रहीं। वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें पनाह दी, और इस दौरान पूरा मेवाड़ यही मान रहा था कि उनका राजकुमार अब जिंदा नहीं है। इसके बाद मानो दो कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ चित्तौड़ में बनवीर राज तो कर रहा था, पर सरदार उसे कभी दिल से अपना राजा नहीं मान पाए। वहीं दूसरी तरफ कुंभलगढ़ में उदय सिंह गुपचुप तरीके से बड़े हो रहे थे और मेवाड़ के वफादार सरदार धीरे धीरे असली वारिस के साथ जुड़ते जा रहे थे। और फिर आया साल 1540। अब उदय सिंह एक युवा योद्धा बन चुके थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ बनवीर को मावली की लड़ाई में हराया और अपना सिंहासन वापस हासिल किया। पन्ना धाय के एक बलिदान ने मेवाड़ के पूरे वंश को बचा लिया था। और इसी के साथ हम वापस आज में लौट आते हैं। उदयपुर का वो जहाज के आकार का संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस अतुलनीय बलिदान का, उस वफादारी का प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे एक धाय मां ने एक पूरे साम्राज्य का इतिहास बदल दिया। तो अंत में एक सवाल रह जाता है, पन्ना धाय के बलिदान में एक राज्य का भविष्य तो बचा लिया, पर आज की दुनिया में इस तरह की अटूट वफादारी का, अपने कर्तव्य के प्रति ऐसे